हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेनजी टॉक पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम क्लियर किया। हालांकि ये मेरा पहला ही डीएसएसबी का एग्ज़ाम था। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम पहली बार में नहीं निकलता। उससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल के आदि और रेलवे का आदि एग्ज़ाम दे चुका था। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर ये कहते हैं ना कि एक दिन सबका आता है, तो वो मेरा दिन था। तो मैं आपको आज कंप्लीट मैं जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी स्टार्ट करी और कैसे मैंने डीएसएसपी जेल बॉर्डर में अच्छे खासे नंबर 173.97 लगभग 174 नंबर 200 में से मैंने प्राप्त किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने 2024 में अपना बीएससी से ग्रेजुएशन किया था। हालांकि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बीएससी ना कर बीए करना था, जिससे मेरे 3 साल बचते। अब आप कह सकते हो कि भैया आप तो बीएससी से भी पढ़ सकते थे। हालांकि भाई पढ़ सकते थे, पर क्या थी, 12th में मुझको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली थी। और वो इंस्पायर स्कॉलरशिप से जो आपको पता है कि 80,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, कि मुझे पता था कि एमएससी और बीएससी करूँगा तो मुझे लगभग 5 लाख रुपये, 8 5 40 4 लाख रुपये मुझको मिल जाएंगे फैमिली चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर 2021 में मैंने इंटर किया था उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। और हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, 2019 में मैंने हाई स्कूल किया था, जिसमें मेरी ऑल स्टेट उत्तराखंड स्टेट में मेरिट में 20वां स्थान था। मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ सोचा तो था कि तैयारी कर लूँ, पर दोस्तों कुमाऊं यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप, नैनीताल यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, यदि आप यहाँ से कोई भी ग्रेजुएशन करते हो, हालांकि बीए में तो प्रॉब्लम नहीं रहता, पर बीएससी आप करते हो तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते यहाँ पर। ये बहुत इतना टफ है कि टीचर, आपको तो पता है कि डिग्री कॉलेज में टीचर यहाँ पर पढ़ाएं ना पढ़ाएं, पर सारे टीचर एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मुझे लगातार 3 साल बीएससी की कोचिंग करनी पड़ी। इसके कारण मेरा 1 साल में बर्बाद हुआ। पर हालांकि मैंने 2023 से ही ओ लेवल का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी ओ लेवल किया था, तो मैंने ओ लेवल स्टार्ट कर दिया। मैंने और मेरे 4 दोस्त और थे, हम लोगों ने ओ लेवल एग्ज़ाम किया, क्लियर किया था, जिसके कारण वहाँ हमारा 1 साल पूरा खिंच गया था। तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। 2024 में मेरी बीएससी पूरी हुई। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन में आने की सोची। इसके लिए मैंने सबसे पहले, मैं यहाँ कोई किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं किसी तारीफ कर रहा। टीचर बहुत है। सबसे पहले मैंने आदित्य रंजन सर का मैथ्स का कोर्स खरीदा था, मैंने और मेरे भाई ने, हम लोगों ने उसे खरीदा था। और प्रशांत सोलंकी सर का उसका इंग्लिश का खरीदा था। और रीजनिंग मैंने बलराम सर से पढ़ी है डिट्टो, क्योंकि उन रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बलराम सर के यूट्यूब पर जितने भी वीडियो पढ़े हैं, आप ना उसका 10% भी कर लेना, तो आपका एसएससी तथा रेलवे की तो मैं गारंटी लेता हूँ, एसएसपी रेलवे और डीएसएसबी के एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम तक की, बैंकिंग की और अन्य एग्ज़ाम की मैं गारंटी नहीं ले सकता। क्या आप सर की बैंकिंग में आपको पता है कि वहाँ पजल लेवल आता है, पजल को छोड़कर आप और बाकी सब पढ़ सकते हो। अब बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे बलराम सर। मैथ्स के लिए आप किसी भी टीचर तो आपके आदित्य रंजन सर हैं, और आपके गगन प्रताप सर हैं, मतलब बहुत टीचर हैं। मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत है। इंग्लिश के लिए भी आपके 2 प्रशांत सोलंकी सर हैं, रानी मैडम है, गोपाल वर्मा सर हैं, जयदीप सर हैं, बहुत सर हैं, बहुत सर हैं। आप जिसको पसंद करते हो सबकी एक एक वीडियो पहले देखें, तब अपनी तैयारी, जिसका आपको पसंद आए तब आप उसकी तैयारी स्टार्ट करें। मैंने सबसे पहले मैथ स्टार्ट किया। मैंने तैयारी की थी स्टार्ट दो जून 2024 से स्टार्ट करी थी मैंने तैयारी करना। हालांकि मैंने तेज़ स्पीड से चला था। मैंने, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 1 साल 10 महीने तो मुझे सिलेबस पूरा करने में लग गया, क्योंकि एज ए बिगिनर सब कुछ आपको ऑनलाइन करना होता है और सबके नोट्स बनाने होते हैं। तो मुझे लगभग 10 से 11 महीने मुझको नोट्स बनाने में और थोड़ा प्रैक्टिस करने में लग गई। उसी दौरान फिर डीएसएसबी जेल वाटर का एग्ज़ाम फॉर्म आए थे, तो मैंने उसको वो भरा। लगभग 1600 प्लस वैकेंसी थी। उसमें एक बेनिफिट और ये रहता है कि अदर स्टेट, दिल्ली को छोड़कर अदर स्टेट की जितनी भी ओबीसी है वो जनरल में काउंट होते हैं। तो एक रीज़न क्या है कि वहाँ जनरल में फाइट करना एक कंपेरेटिवली अन्य कंपटीशन से डीएसएसबी में आसान हो जाता है। इसलिए मैंने वो भरा, मैंने तैयार किया। आपको पता है डीएसएसबी एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको सभी पता है कि फिजिक्स, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस 5 पोर्शन होते हैं, और प्रत्येक पोर्शन में 40-40 नंबर का होता है, और प्रत्येक वन क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक लीवर पेशेंट होने के कारण लगभग आपको मैं बताता हूँ
हालांकि जब स्टार्ट हो एग्ज़ाम होना था उससे लोग 15 दिन पहले से मेरे लीवर में प्रॉब्लम आने लगी थी। फैटी लीवर जिसे कहते हैं, या तो गलत डाइट, गलत खाना या कम एक्सरसाइज करना। और मेरा रीज़न है कि फैटी लीवर होने का एक रीज़न हो गया था लाइब्रेरी में बैठे रहना, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं, जब तक मैं डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था उससे 1 साल से लगातार मैं लाइब्रेरी सुबह 8 बजे आता था, शाम को 6 बजे आता था। तो पूरे दिन बैठे बैठे नो एक्सरसाइज हो रही है, खाना खा रहे हैं वहीं बैठ रहे हैं वहीं सो रहे हैं, तो उसके कारण फैट जो होती है जमा हो जाती है, जिसके कारण मुझे फैटी लीवर हो गया था। और उस वक्त ये मेरी कंडीशन थी कि मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था, हाथ पैरों में दर्द होता, पाचन क्रिया, पेट खराब रहता था। पाचन इस तबीयत खराब होने पर भी मैं, कई बार तो मैंने सोचा था कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँ, पर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए मैंने, जिस दिन मेरा डीएसएसबी का एग्ज़ाम था उस टाइम शायद, हाँ, हमारे पापा जो थे, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, वो टाइफाइड हो गया था, वो अस्पताल में एडमिट थे। कुछ ऐसी कंडीशन होने पर भी मेरे घर वालों ने कहा कि तू जा, तू टेंशन मत ले, यहाँ पर हमें देखने के लिए। तब मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो हमारे यहाँ चलती है कार्बेट लिंक पार्क, रामनगर टू जैसलमेर, रात के 10:30 बजे चलती है। मैं उस ट्रेन से जाता था हमेशा, पर क्या उस दिन क्या है, एक मेरा दोस्त था मुरादाबाद में, मेरे भाई का दोस्त था दूर का, हमेशा तो नहीं कह सकते, पर प्रॉब्लम थी तो हमने उसको समझाई तो वो मान गया। मैं अपने यहाँ शाम 5 वाली ट्रेन जाती है मुरादाबाद के लिए, उससे मैं बैठा और 9 बजे उसके रूम में रह पहुँच गया। रात भर मैं वहाँ सोया और सुबह 4 या 5 बजे मुरादाबाद से बहुत ट्रेन है दिल्ली के लिए, मैं बैठा था इंटरसिटी, बरेली इंटरसिटी जो दिल्ली के लिए चलती है। मैं उससे वहाँ गया, 10 साढ़े 10 के आसपास मैं ओल्ड निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुँचा। फिर वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी, आपको पता है नोएडा सेक्टर 52 था या 72 था, मतलब ऐसे था, मुझको ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। पर उसमें एक रीज़न, कारण क्या हो जाता है, जब मैं वहाँ से चांदनी चौक से मेट्रो पकड़ता हूँ तो मुझको राजीव चौक से शायद मेट्रो बदलनी होती है, राजीव चौक से या कुछ था आगे, वहाँ से पकड़ने बदलनी होती है। मैं बदला नहीं, मैं गलत रूट पे लेके, जब मैंने वहाँ देखा तो मैं गलत रूट पे हो गया, फिर मैं उतरा, मैं घबराया क्योंकि मुझे ये था कि इतना बड़ा शहर है, क्या पता बिजी हो शेड्यूल, मतलब मैं भी लेट ना हो जाऊँ। तो फिर मैं जल्दी से वहाँ उतरा, फिर दूसरी वापसी लेके दूसरी मेट्रो लेके आया वापसी, फिर वहाँ से बैठ के सीधे मैं नोएडा पहुँचा। वहाँ से उतर के लगभग 1-2 किलोमीटर हम पैदल चले और स्टेशन वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ इतनी भीड़ कि पूछो ही मत। ऊपर से मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही थी, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, पूरा एसिड जो होता गले में वापसी आता है, आपको तो पता ही है, जब पेट खराब होता है तो एसिड गले में आता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, पर मैंने सोचा अब जब आए हैं तो करके ही जाएंगे। पर वहाँ एक ये रूल होता है कि आप शर्ट में नहीं जा सकते, आपको बनियान लेके आनी है, तो मैं तो बनियान लेकर नहीं आया था। अब वहाँ खरीदने के बाद फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने क्या करा, सारे कपड़े उतार दिए, जैकेट पैकेट सब मैंने बैग में भर दी, रख दी, मतलब रख इसलिए नहीं कह रहा कि बैग में जगह थी तो वो ठूस ठूस कर उसके अंदर मुझे भरनी पड़ी। फिर उसके क्या होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, स्वेटर जो होता है, मेरी तबीयत खराब थी ऊपर से, मैंने क्या करा, शर्ट उतार के स्वेटर नीचे डाला, शर्ट ऊपर डाली, शर्ट को यहाँ तक मोड़ लिया, मैंने उसको टी शर्ट बना लिया। पर वो जब मैं जैसे घुसता हूँ तो वो कहता है यार साणे, तो बहुत तेज़ हो रहा है। मैंने क्या करूँ सर, तबीयत खराब हो रही है, करना तो कुछ ना पड़ेगा। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ, पर मेरा था आदर्श नाम का एक वो था सेंटर, वहाँ पर मतलब वो था, वो खाली एग्ज़ाम ही कराता, मतलब फैसिलिटी नंबर 1 थी वहाँ। मैंने ऐसी फैसिलिटी, ऐसी एग्ज़ाम हॉल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जैसे मैंने उस नोएडा वाले में देखा था। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, वहाँ से आया, फिर वहाँ से आने के बाद सीधे हम वहाँ से छूटे थे, रात अंधेरा हो गया था, वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ के, और रीज़न ये होता है, मेट्रो जिस स्टेशन पे मैं नोएडा वाले था वहाँ मेरे जियो के नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे। पता नहीं, मैं इस आश्चर्यचकित था, मैं सरप्राइज था कि नोएडा जैसे में जियो के टावर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, वहाँ मेरे आ नहीं रहे थे। उस चक्कर में मुझे 1 से 1.5 घंटा लेट वहीं हो गया। फिर मुझे लाइन में लगना पड़ा, जब वहाँ से मुझको टिकट मिली फिर मैं सीधे चांदनी चौक आया। फिर मैंने वहाँ रुका, कुछ खाया पिया, फिर 10:30 बजे फिर वापसी, वहाँ ट्रेन चलती है दिल्ली से लेके, जो जैसलमेर से वापसी आती है काशीपुर के लिए। जनरल टिकट था, रिजर्वेशन नहीं था। मैं भाई इतनी तेज़ चढ़ा, उसके अंदर भीड़ में चढ़ गया, और इतनी घर अंदर प्रॉब्लम घुटन हो रही थी। आपको पता है जनरल कोच में जाना, मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ से मैं बैठा, बैठे बैठे आया, 2 बजे मैं पहुंचा मुरादाबाद। फिर वहाँ से आधी ट्रेन चली जाती है आपके बरेल रामपुर होते हुए सीधे लाल कुआं के लिए, और आधी आती है सीधे इधर काशीपुर के लिए। तो मैं वहाँ से फिर ट्रेन बदली, पीछे वाले हिस्से से उतर के आगे वाले में गया, वो सीधे काशीपुर आया। सुबह 3 या 2:30 बजे मैं काशीपुर आया। फिर वहाँ से पापा लेकर आए, तबीयत खराब हुई। ये थी
तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं पूरा अगले दिन एक दिन सोया। ये था मेरा एग्ज़ाम जर्नी जैसे जैसे मैंने दिया था। पर यह है कि आपको पता है डीएसएसबी की कोई भी रिजल्ट आसानी से आती नहीं। लगभग 3 से 4 महीने 4 महीने तो लग ही गए थे जब डीएसएसबी का रिजल्ट आया। तो मुझे पता था कि मतलब मुझे ना सोचा था कि मतलब मैं 180 के आसपास क्वेश्चन करके आया हूँ, और मुझे लगता था कि मैं कितने भी गलत होंगे 170 के आसपास मेरे मार्क्स बन जाएंगे। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं सरप्राइज था, सरप्राइज नहीं था, मतलब पता था कि 173.97 मेरे एग्ज़ाम मार्क्स आए। मैं खुश था। और कट ऑफ जो गई थी वो 139 के आसपास गई थी। मतलब 30 नंबर लगभग ज़्यादा हैं मेरे, 30 नंबर क्या बोलूँ, 34 नंबर ज़्यादा हैं मेरे जितने कट ऑफ है। तो ये तो मेरी थी एग्ज़ाम जर्नी। मैं दोस्तों ये कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम एक दिन में नहीं निकलता। कोई आपसे कहता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकला, वो आपका झूठ है। नहीं निकला भाई, उससे पहले मैंने बहुत एग्ज़ाम दी, नहीं निकले ना, सीजीएल नहीं निकला, सीएचएसएल नहीं निकला, जीडी। अब मैं बताता हूँ, मेरा जीडी 2024 में एग्ज़ाम क्लियर था पर मेरे मार्क्स कम थे तो मैं बाहर हो गया। 2025 वाले जीडी में मेरे नंबर 127 थे, उत्तराखंड बॉर्डर एरिया से कट ऑफ गई थी मिनिमम 117। पर क्या करें, अब की बार इन्होंने हरिद्वार में हाइट जो मेजर की थी वो मशीनों से करी थी, मशीन रात भर पानी से भीगी हुई थी, वो काम नहीं कर रही थी, तो मेरी हाइट बताओ 170 से सीधे 167 नापी। तो मेरा बड़ा दुख हुआ। जब आपको पूरा सिलेक्शन होता है, आप सब इतनी मेहनत करते हो, 5 किलोमीटर रनिंग मैंने 23 मिनट 13 सेकंड में मारी, उसके बाद भी भाई बाहर निकाल देते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि पूरे परिवार को, मेरी फैमिली में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली है, छोटे से किसान है, खेती बाड़ी से गुजारा करते हैं। पर ये बहुत दुख होता, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा भगवान ने कहीं और सोच रखा होगा। पर हालांकि मेरा फिर भी मैं तैयारी करते रहा। इस तरह मेरा डीएसएसबी जेल वाटर का एग्ज़ाम निकला जिसमें मैंने 173.97 प्राप्त करी। दोस्तों आप ही ऐसे क्या होगा, क्योंकि कोई बैकग्राउंड में एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, आप इस वक्त तो मेरे इंग्लिश में भी कैसे मार्क्स आए होंगे, तभी तो मेरे 173 पर पहुँचा। दोस्तों मैंने इंग्लिश पढ़ी थी बचपन से ही, क्योंकि एक मेजर एक सब्जेक्ट तो होती है, वो भी पढ़ा। फिर मैंने बीएससी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में होती है वो टोटली इंग्लिश में होती है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर साल 3-3 बुक होती हैं, लगभग 8-8 पेपर होता है। 8 से 24 पेपर हमने इंग्लिश में दिए थे। पर जब आप दोस्तों दिन रात इंग्लिश पढ़ते हो, उसको पढ़ते हो, लिखते हो, तो ऑटोमेटिक आप पढ़ना लिखना सीख जाते हो। और आपको जब ये दिया बिगिनर हो, आपने दे दी इंग्लिश में, शुरू में मेहनत नहीं की, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे एक तो एडवांटेज वहाँ से मिला मैथ में, कैलकुलेशन। अब मैंने जब बीएससी करी तो वहाँ कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी, 4-4 पेजों में एक कैलकुलेशन जाती थी, 3-3 पेजों में एक कैलकुलेशन जाती। तो मैथ में कैलकुलेशन मेरी वहाँ से क्लियर थी। कॉन्सेप्ट मैंने आदित्य रंजन सर से मैथ्स पढ़ी थी, रीजनिंग मैंने बलराम सर से पढ़ी थी, इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर से, और वोकैब मैंने गुरुकुल 60 जो है कोचिंग सेंटर है उसकी वोकैब मैंने वहाँ से पढ़ी थी। ग्रामर ओनली मैंने प्रशांत सर से करी थी। और रीजनिंग और जितनी इंग्लिश की प्रैक्टिस थी मैंने रानी मैम से करी। कोई भी देखो मैं ये कहता हूँ, कोई भी विद्यार्थी एक ही टीचर से नहीं पढ़ता। और ऐसे मेरे मैथ्स का मैंने बेसिक मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा। और प्रीवियस ईयर की मैंने प्रैक्टिस आपके प्रकाश सर मैथ्स नाम से जो रेलवे तथा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, मैंने वहाँ से करे। और कुछ टॉपिकों की प्रीवियस ईयर मैंने धर्म सर मैथ्स वहाँ से करे। और रही मेरी जीएस की बात, दोस्तों मैंने जीएस किसी से नहीं पढ़ी, पर क्या है, स्टैटिक जीके के कुछ नोट मैंने नवीन सर के प्रीवियस ने सीरीज चलाई थी, तो बस उसके मैं स्टैटिक जी वहाँ से पढ़ा। और बाकी आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, वो सब मैंने किताबों से पढ़ा, क्योंकि जीएस मुझे किताबों से पढ़ना ही अच्छा लगता है। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम एक बार में नहीं निकलता, आप मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए। एक दिन आएगा कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका निकल जाएगा। ये मेरी मेहनत 1.5 से 2 साल की थी। और अभी भी देखो डीएससी जेल वार्ड निकल चुका है, पर उसके बाद मैंने कितने एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा अभी तक कुछ है। और बाकी मैं कभी 2 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 3 नंबर से। तो मेरा कहना है दोस्तों, मेहनत करिए, सिलेबस पूरा करिए। किसी सेलिब्रिटी की, किसी बच्चों के कहने में ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। सिलेक्शन लेने का एक मात्र है, सिंपल बुक सिंपल रिवीजन, एक ही टीचर। मतलब ये नहीं है 10 किताबें पढ़नी, जो किताबें पढ़ रही उसको प्रैक्टिस करो बस। 10 किताबें पीछे नहीं जानी चाहिए। सोर्स ऑफ जितना आप लिमिटेड करोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अब यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इस चैनल का नाम जेंजी टॉक है। यहाँ आपके फ़ायदे के लिए बात होगी, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों।